आज हम भारत के एक ऐसे महान हस्ती की बायोग्राफी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे जिन्होंने भारत को फिर से नवनिर्माण किया और भारत को एक नया संविधान दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की, जिन्होंने भारत को एक नया संविधान दिया और इसी से हमारा देश चलाया जाता है। तो चलिए उनकी बायोग्राफी और जर्नी को इस वीडियो में जानेंगे। तो ब्रिटिश भारत के मध्य में यानी कि मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म होती है और उनके पिताजी रामाजी सकपाल और माता भीमाबाई के वे अंतिम संतान थे। उनका परिवार एक कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वे महार जाति से संबंध रखते थे। तभी छोटी जाति को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि तभी छुआछूत की बीमारी थी समाज में और लोग नीची जाति से बहुत ही भेदभाव रखा करते थे। इसलिए छोटी जाति को बहुत ही पीड़ा सहनी पड़ती थी। तब के ज़माने में छुआछूत इतने ज़्यादा माना जाता था कि अगर कोई नीची जाति का है और उनके ऊंची जाति से खाना खाने को बैठ जाए तो उनको खाना खाने की अनुमति नहीं दिया जाता था और कोई कुएं से पानी पीने तक की अनुमति नहीं दिया जाता था। इस तरह की तभी के ज़माने में समाज उनके साथ यानी कि छोटी जाति के साथ भेदभाव किया जाता था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सेना के रूप में कार्य किया करते थे और उनके पिताजी भी इस ब्रिटिश ईस्ट की कंपनी में काम कर चुके थे और अपने काम के बलबूते उन्होंने एक अच्छा पोस्ट प्राप्त किया। और बचपन में ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की माता गुजर चुकी थी और वे अपने पिताजी के साथ अकेले रहते थे। दोनों पिताजी और बेटी एक साथ रहते थे। बचपन में डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर अपने पिताजी से जिद किया करते थे कि पिताजी मुझे पढ़ना है, क्योंकि वो छोटे बच्चे को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। लेकिन उनके पिताजी उनको पढ़ने नहीं दिया करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि समाज हम जैसे नीची जातियों को पढ़ने नहीं देगा और इसीलिए वे इस तरह से अपने छोटे बच्चे की बात को टाल दिया करते थे और कहते थे कि बेटा हम लोग के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं है। लेकिन वो छोटा बच्चा अपने पिताजी से बार बार ये कहता और पिताजी उस बच्चे की बात को मान लेते हैं और वहीं के गांव में एक छोटा सा स्कूल है, वहाँ पर उस छोटे से बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन 7 नवंबर 1900 को करवा देते हैं, जो कि सतारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है। बेटे की दाखिला करवा देने के बाद वो अपने बेटे को दूसरे दिन स्कूल भेजते हैं और वो छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है और तभी मास्टर जी को पता चलता है कि भाई ये तो नीची जाति का है। तो मास्टर जी जब वो बच्चा क्लासरूम में घुसता है तो उस छोटे से बच्चे को बोलता है कि तुम क्लासरूम में नहीं बैठोगे, तुम गेट के बाहर ही बैठोगे और वहीं से तुम पढ़ाई करोगे। वो छोटे से बच्चे को क्या पता था कि उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन वो जो छोटा सा बच्चे को पढ़ाई में रुचि थी तो वो बाहर बैठकर पढ़ाई करता है और इसी तरह से दिन गुजरते हैं। और 2-4 दिन गुजरने के बाद मास्टर जी उस छोटे से बच्चे को नीचा दिखाने के लिए क्लासरूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। मास्टर जी को लग रहा था कि ये बच्चा क्या जानेगा, क्योंकि ये तो क्लासरूम के बाहर बैठा रहता है और इसको क्या ही पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। लेकिन मास्टर जी को पता नहीं था कि वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्हें पढ़ाई में बहुत रुचि है और वो छोटा सा बच्चा सवाल का क्वेश्चन आंसर बना के देता है। तो मास्टर जी भी चौंक जाते हैं और मास्टर जी कहते हैं उस छोटे से बच्चे को कि तुम चले जाओ, बाहर बैठो, और वो छोटा सा बच्चा चले जाता है और तभी छुट्टी हो जाती है। और फिर दूसरे दिन मास्टर जी उस छोटे से बच्चे को बुलाते हैं और फिर एक सवाल देते हैं। तभी वहाँ के क्लासरूम में सभी बच्चे बैठे हुए होते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं मास्टर जी ये तो नीची जाति का है, इससे दूर रहिए, नहीं तो आप भी नीची जाति का हो जाओगे। मास्टर जी भी छोटे से बच्चे की बात को सीरियस ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर जाओ और गुस्से में आकर मास्टर जी उस छोटे से बच्चे को झाड़ू लगाने को कह दिया
करते हैं। और तभी उन्हें वहाँ से उनके पिताजी वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ देखकर वो पिताजी बहुत उदास हो जाते हैं। और वो पिताजी जानते हैं कि उनके बेटे के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वे लोग छोटे से जाति से आया करते थे जो कि महार जाति का, और उस समय छोटे जाति का कोई वैल्यू नहीं होता था, क्योंकि छोटी जाति को उच्च जाति के लोग बहुत ही नीचा समझते थे और अपने साथ नहीं रहने देते थे। इस तरह का तभी समाज बर्ताव रखती थी। और वो पिताजी अपने छोटे से बच्चे को वहाँ स्कूल से ले जाता है और घर में समझाता है कि बेटा, तुमको ये समाज में जो ऊंच नीच की प्रथा है उसको कम करना है। और फिर जैसे तैसे करके भीमराव अम्बेडकर जी लोगों की बात सुनकर, ताने सुनकर और व्यवहार देखकर 1907 में मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं और फिर अगले वर्ष एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश करते हैं। और इतनी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने में अपनी पीढ़ी में से वो सबसे पहले लड़के थे। और 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से बीए की परीक्षा पास करते हैं और बड़ौदा राज्य के साथ एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं। और 1913 में बड़ौदा राज्य के एक योजना के तहत उनको विदेश भेजा जाता है और उनको इस योजना के तहत $11.30 पैसे मिलते हैं और वो इस पैसे को विदेश में जाकर अपने पढ़ाई में खर्च करते हैं और वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। लेकिन 2-3 साल पढ़ने के बाद उनकी पैसा खत्म हो जाती है और ख़त्म हो जाने के बाद वे भारत लौटने को सोचते हैं। तभी विश्व का प्रथम युद्ध भी चल रहा था और कुछ दिन के बाद भारत लौटने के बाद उन्हें अपने मित्र की सहायता से कुछ पैसे मिले और वो फिर विदेश चले गए और अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। और तभी हमारा देश गुलाम था और आप समझ सकते हो कि उस समय में डॉक्टर भीमराव जी ने किस तरह से पढ़ाई की होगी। और तभी भारत में एक सत्याग्रह चल रहा था और उस सत्याग्रह भाषण देने को अवसर मिला और उन्होंने भाषण दिया कि हमारे समाज में छुआछूत की बीमारी गुलामी से भी बदतर है। इस भाषण को सुनकर वहाँ के जो जनता थी बहुत ही उत्साहित हुई और उनको अपने बारे में पता लगा। और जैसे तैसे करके 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और तभी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कानून और न्याय मंत्री बना दिया। एक काम सौंपा कि तुम भारत का एक संविधान लिखोगे। और क्योंकि डॉक्टर भीमराव जी एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे और उन्हें लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन था, तो उन्होंने भारत का संविधान लिखा। और 1948 से ही डॉक्टर भीमराव जी मधुमेह से पीड़ित थे और अंत में 6 दिसंबर 1956 को नींद में ही दिल्ली में उनके घर में ही उनका निधन हो गया। तो इस तरह से उनकी जर्नी रही शुरू से अंत तक। तो आपको डॉक्टर भीमराव जी की ये जर्नी कैसी